दोस्तों झारखंड में पेंशन की आयु को 60 वर्ष से घटा के 50 वर्ष कर दी है। ये कौन से कैटेगरी के लोगों के लिए किए हैं, किनको इनका फायदा डायरेक्ट मिलने वाली है? क्या सभी वर्गों के बुजुर्ग को 50 वर्ष में ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएंगे या फिर किनके लिए निर्धारित की गई है उम्र सीमा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 4 वर्ष पूरा हो चुका है और इसी की खुशी में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन 4 बड़ी घोषणा किए हैं। वो 4 बड़ी घोषणा क्या है, 4 बड़ी न्यूज और अपडेट क्या है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिटेल। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पे देख सकते हैं, आदिवासियों और दलितों को अब 60 की जगह 50 की उम्र से ही मिलेगी पेंशन। यानी कि 60 वर्ष में पहले दिया जाता था पेंशन, लेकिन अब 50 वर्ष में ही मिलेंगे। किनको मिलेंगे ये भी जान लीजिए। सभी वर्गों को इसका फायदा नहीं मिलने वाली है। किनको मिलेंगे? केवल 2 समुदाय के लोगों को इस योजना का फायदा मिलने वाली है। इन 2 समुदाय यानी कि इन 2 कैटेगरी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आती है और उनका एज यदि 50 वर्ष पूरे हो गए हैं तो अब उनको भी पेंशन मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि पहले 60 वर्ष में पेंशन मिलती थी, लेकिन इन 2 कैटेगरी के लोगों को अब 50 वर्ष में ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएंगे। आदिवासी यानी कि एसटी, ये तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, लेकिन दलित वर्ग कौन है ये तो काफी लोग जानते भी होंगे और काफी लोग नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए हम लोग गूगल से पूछते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दलित कौन है लिख के सर्च किया तो यहाँ पे इसका आंसर मिलता है। गूगल की परिभाषा के अनुसार से दलित वर्ग उनको कहा जाता है जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में वैसे समुदाय जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ऐसी कैटेगरी को ही दलित कहा जाता है। 2 कैटेगरी के समूह के लोगों को अब 50 वर्ष में ही पेंशन की लाभ मिलने वाली है। झारखंड के सभी बुजुर्गों के लिए जो कि पेंशन योजना के लाभ लेने के हकदार हैं, 50 वर्ष में ही अब उनको पेंशन का लाभ मिलने लगेंगे। ये घोषणा हो चुकी है मुख्यमंत्री के द्वारा। और क्या बड़ी घोषणा है? 4 बड़ी घोषणा की मैंने वीडियो के शुरू में ही बात किया था। एक तो यह है पेंशन से रिलेटेड, जिसकी आयु सीमा को घटा दिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वैसे स्टूडेंट जो कि कल्याण विभाग के छात्रावास में रहते हैं, SC ST के कैटेगरी के लोग जो रहते हैं छात्रावास में, उनको एक बड़ी सुविधा देने की बात यहाँ पे की गई है। रसोईया और भोजन की व्यवस्था करने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें राशन दुकानों को कमीशन बढ़ाने की बात कही गई है। यानी कि SC ST कैटेगरी के लोग जो रहते हैं हॉस्टल में, छात्रावास में, उन सभी को अब फायदा मिलेंगे, रसोईया मिलेंगे और प्लस में भोजन की व्यवस्था उनको दिया जाएगा। तो स्टूडेंट के लिए ये एक बड़ी गुड न्यूज है। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पशुओं की बीमा के बाद लाभुकों को पशुधन देने की घोषणा, यानी कि पशुओं की यदि आप बीमा कराए हैं वैसे लाभुकों को पशुधन देने की घोषणा की गई है। एंड उसके बाद 5000 उत्कृष्ट विद्यालयों की निर्माण की घोषणा की गई है। ये 4 प्रकार का अपडेट, न्यू अपडेट झारखंड में लाई गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, क्योंकि 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। 4 वर्ष झारखंड सरकार में पूरे हो गए हैं और इसके उपलक्ष्य में ये 4 बड़ी घोषणा की गई है। और इसमें से किसकी लाभ कब तक मिलेंगे ये बात तो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन यदि घोषणा हो गई है तो लाभ मिलना बहुत ही जल्द शुरू हो सकती है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के गरीब आदिवासी और दलित मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और उनकी मृत्यु दर भी बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे स्थिति को देखते हुए 60 वर्ष की आयु को घटा के 50 कर दिया गया है। ये था 4 बड़ी अपडेट झारखंड की पब्लिक के लिए और ये अपडेट कल के डेट में ही आई हुई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और ये अपडेट से आपको खुशी मिली तो वीडियो में कमेंट कीजिए। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।